हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में पढ़ते हैं पोषण के बारे में, यानी न्यूट्रिशन के बारे में, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो आइए इसके वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी की वजह से शारीरिक वृद्धि रुक जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है। क्या है? दूध। नेक्स्ट है, प्रोटीन वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रोटीन और वसा दोनों की भरपूर मात्रा होती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। यानी शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध काम करता है वसा, याद रखेंगे। अगला है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से टिश्यू का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, याद रखेंगे, विटामिन डी। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो इसका नाम ट्रिप्सिन है। क्या है? ट्रिप्सिन। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए एक महिला की आवश्यकता प्रतिदिन। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 70 ग्राम। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3, यानी ओमेगा 3 वसी अम्ल का स्रोत है। ओमेगा 3 अलसी, तीसी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस आंत में होती है? छोटी आंत में होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा की उपस्थिति के कारण, क्योंकि मछली में बहुत सारे असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, इसलिए मांस की तुलना में मछली खाना अच्छा माना जाता है असंतृप्त वसीय अम्ल के कारण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, लैक्टोबैसिलस। अगला है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस यानी एसिडिटी और एल्कलाइनिटी के बीच में एक पुल का काम करता है फास्फोरस। नेक्स्ट है, पालकों के पत्तों में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो पालक में लौह की होती है, आयरन की मात्रा होती है। आगे बात करते हैं, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, दूध में रेनिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो विटामिन ए स्टोर होता है लीवर में। कहाँ? लीवर में, यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% भाग क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी जीवित प्राणियों का 80% भाग प्रोटीन से बना होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होने के कारण सेब खाने से हृदय रोगियों की अधिक मात्रा में पोटेशियम मिलता है, इसलिए सेब खाना बहुत लाभदायक चीज़ है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो दूध में फ्रेंड्स याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम सभी पाया जाता है। प्रोटीन भी पाया जाता है, ये सभी पाया जाता है दूध में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन। प्रोटीन की अधिकता मात्रा किसे पाई जाती है? तो सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन। इसलिए सोयाबीन खूब खाया करो। अगला है, एल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो अल्फा क्रिएटिन पाया जाता है त्वचा में। किसमें? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं पाया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। नेक्स्ट है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? दूध फ्रेंड्स कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन, इसलिए फ्रेंड्स श्वेत होता है। और रेनिन प्रोटीन क्या करता है? उसको पचाता है। कैसिन के कारण दूध का रंग उजला होता है, कैसिन। चलिए आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में होती है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण है। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3। विटामिन डी और B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगर बात करते हैं, कौन से विटामिन किसी स्वप्न का पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। विटामिन B6 किसी भी स्वप्न को लंबे समय तक याद रखता है, विटामिन B6। सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से हमें विटामिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी। पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है।
बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? इमाइलेज की उपस्थिति के कारण, इमाइलेज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा सेक्राइड पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज, लैक्टोज सेक्राइड पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से, यानी एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर्वी होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखेंगे कि पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। ठीक है, आगे बात करता है विटामिन क्या होते हैं? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, यानी विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सीखिए, सुनिए ध्यान से। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है, यानी वसा का संश्लेषण अधिक से अधिक बॉडी कर लेता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पेज को लाइक फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।